हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिमाचल के लिए बेहद निराशाजनक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि रविवार को पेश किए गए इस बजट में न तो हिमाचल की आर्थिक जरूरतों को समझा गया है और न ही पहाड़ी राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिली थी और सरकार को उम्मीद थी कि इस बार भी विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते यह सहायता जारी रहेगी, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे हिमाचल को सीधे तौर पर भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बागवानी और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी बजट खामोश है। उन्होंने इसे पहाड़ी राज्यों की उपेक्षा करार दिया। आज जो बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा सही मायने में बहुत निराशाजनक है। ग्रोथ देने वाला बजट नहीं है अर्थव्यवस्था, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बुरी तरह से जो है मार्केट क्रैश कर गई। और आप एक जिक्र करें कि इस बजट में पहली बार हमने ऐसा देखा कि जो रूलिंग पार्टी वाले लोग भी है, नेता भी है, वो भी अपना रिएक्शन नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहे कि इस बजट की दिशा क्या है। कोई ऐसी कौन से बिंदु है इस बजट में जो देश को विकास की गति देंगे, इंजन को विकास के रूप में आगे बढ़ाएंगे देश का, कुछ नहीं दिखा। आप इसमें कोई जिक्र नहीं है किसानों का, रूरल अर्थव्यवस्था का, बागवानों का, मजदूरों का या पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथियों का, कहीं कोई जिक्र नहीं रहा। हम भी बैठे रहे सुबह से टेलीविजन के सामने इस उम्मीद से कि इस बजट की कुछ तो खामियां होगी। बहुत निराशाजनक रहा। और अगर हम इसको अपने संदर्भ में देखें, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो बहुत हमको ये चिंताजनक भी है। निराशाजनक के साथ चिंताजनक बजट में कह सकता हूं इस बात को कि जिस प्रकार इसमें हमारे जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिनके अपने संसाधन नहीं हैं, और जो ना टैक्सेस जो हमारे लोग देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं, फिर वहाँ से हमारे को शेयर आता है। वो आप लोग सब समझते हैं कि ये सिस्टम बना हुआ है। तो उससे जो है हमारे पास, राज्यों के पास कोई अख्तियार नहीं है कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। वो सारा भारत सरकार के पास है। आप जीएसटी की बात करें या इनकम टैक्स की बात करें, सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। तो हमारे जैसे राज्यों को जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब चली है, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। और उसके साथ हिमाचल के संदर्भ में अगर बात करें, हमारी स्टेट जीडीपी को जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें या आप एप्पल इंडस्ट्री की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वो दो ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और हमारे स्टेट जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उस लिहाज से कोई इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं। जो हमारे लोगों के कंसर्न थे, बागवानों के, किसानों के, जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, जिसमें 3 लाख परिवार सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। वो चिंता थी कि जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी को काफ़ी कम किया गया, चाहे न्यूजीलैंड का जिक्र था, चाहे अभी हमने यूरोपियन यूनियन से जो समझौता किया, उसके बाद हमारे बागवानों में बहुत डर का माहौल है। बहुत इस इंडस्ट्री को बचाने का, अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। उस बारे में कोई जिक्र नहीं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समय जाके इस कंसर्न को वहाँ जो है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ या कॉमर्स मिनिस्टर के साथ जिक्र किया कि हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसका कोई जिक्र नहीं। टूरिज़्म को लेके बढ़ावा देने की जो बात होनी चाहिए थी कि हम टूरिज़्म के ज़रिए अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। और किसानों, बागवानों, युवा साथियों का कोई जिक्र नहीं। तो जो अभी मेरा ये भी एक प्रश्न है कि जो भाजपा के नेता, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ठाकुर जयराम जी की भी, मैं साफ तौर पे उसमें झलक रहा था कि वो भी इस बजट को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि है ही नहीं कुछ बोलने का इसमें। एशिया का हब है हिमाचल, जो फार्मा में है, बद्दी के अंदर,
उनकी जो आप लेटेस्ट जानकारी लेना, भारत सरकार ने जो उनके ऊपर नियम लगाए हैं, जो कंडीशंस लगाई है, उसकी वजह से जहां तक मुझे भी मालूम है अभी तक 50 से बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। तो आप केवल घोषणा करते हो, प्रैक्टिकली जमीन पे क्या उतर रहा है कि हिमाचल को बोलने से क्या होगा? आपने कुछ किया है? बजट है, वैसे तो ये आंकड़े पेश किए, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया इसमें। वैसे तो इतने लाख करोड़ का बजट आपने पेश किया, वो तो स्वाभाविक है, जो पिछले साल चल रहा था उसी को आगे बढ़ा दिया। पर नई दिशा जो है इस बजट में आम आदमी के लिए, आम हिंदुस्तानियों के लिए, जो लोग 70% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, किसान हैं, बागवान हैं, किसान मजदूर हैं, उनके लिए इस बजट में निराशा है। मनरेगा जैसी जो स्कीम थी, जो उनको सहायता देती थी, गांव में रोजगार देती थी, उसको कमजोर किया, कोई जिक्र नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न है, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएगी, पर आज लोग वास्तविक तौर पे जो है इस बजट से बहुत निराश